अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजर वकास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का बिज़नेस आइडिया ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं अक्सर के आप ख़वातीन के लिए कोई अच्छा सा आइडिया दे दें, तो ये आज का बिज़नेस आइडिया ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है, लेकिन ये मर्द हजरात भी कर सकते हैं, उनके लिए भी इसके ऑप्शन मौजूद है। जो स्टार्ट में बजट है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो कौन सा बिज़नेस है और किस तरह से करना है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले तमाम नए वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। जो बिज़नेस आइडिया आज हम शेयर करने जा रहे हैं वो है घरेलू किचन का, मतलब कि आप ऑफिस में खाना वगैरह पहुंचाएंगे। ये मैंने बहुत जगह से पहले सुना था लोगों से कि होता है, लेकिन मुझे इसका कंप्लीट आइडिया नहीं था। कल ही एक बंदा मेरे ऑफिस में आया यही ऑफ़र लेके मेरे पास, तो मैंने उससे कंप्लीट आइडिया लिया कि ये किस तरह से काम करता है, ये तरीक़ाकार, ये बिज़नेस कैसा है। तो उन्होंने फिर मुझे सारा तरीका बताया, वो सारा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप ख़वातीन हैं, देखने वाले अगर ख़वातीन हैं, कारोबार करना चाहती हैं, तो फिर उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। खाना बनाना तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर मर्द हज़रात ये काम करना चाहते हैं तो उनको या तो खाना बनाना आना चाहिए, या फिर उन्हें ज़रूरत होगी एक खातून की या किसी भी कुक की। तो आपने कुक रख लेना है। अगर खातून है तो वो खुद बना सकती हैं। आप सब डेली बाज़ार से सब्ज़ी सामान जो भी लाया करेंगी वो खाना बनाएंगी और ऑफिस में पहुंचाएंगी। ऑफिस वाले आपसे लेंगे कैसे और क्यों, ये तरीक़ाकार मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो मेरे पास जो बंदा आया उसके मैं स्ट्रेटजी को लेके आज बात करते हैं। तो वो बंदा ऑफिस में जाता है जहाँ पे चंद लोगों के 10-12 लोग 15 लोग काम करते हैं, या 2-4 बंदे भी काम करते हैं किसी दफ्तर में। तो वहाँ पे वो जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको आपके ऑफिस में खाना पहुँचाएँगे। तो जो बंदे, वो फिर उनसे डीलिंग होती है कि इतने में इतने बंदे हैं, फ़लाँ दिन सब्ज़ी पकेगी, फ़लाँ दिन गोश्त पकेगा, फ़लाँ दिन चावल पकेंगे, फ़लाँ दिन दाल पकेगी। वो एक दिन फिक्स होता है, उस दिन वही चीज़ बननी होती है हर दफ़ा। तो वो टिफ़िन का हिसाब होता है, हर शख्स हर दफ्तर में जितने बंदे होते हैं उस हिसाब से वो खाना डेली बनाते हैं और उनके ऑफिस में जाके डिलीवर करके आते हैं। खातून के लिए भी एक मर्द की उन्हें ज़रूरत होगी जो कि उन्हें डिलीवरी दे, बेशक वो उनका कोई अपना हो या उसे वो तनख्वाह पे भी रखना चाहें तो रख सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है, मेरे ख्याल में मुझे एक अच्छा लगा बिज़नेस आइडिया, करना चाहिए। बाकी सब्ज़ी गोश्त के क्या रेट्स हैं वो आप बेहतर जानती हैं, उसी हिसाब से आपने अपने हिसाब से ही आपने रेट रखना है पर हेड का। उसमें 2 या 3 या 4 जितनी भी आप रोटियां रखना चाहें उसके हिसाब से आपने अपना बजट देख लेना है आपको कितने में पड़ रहा है, उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, आपकी मेहनत हो रही है, उसके ऊपर जो आपने प्रॉफिट रखना है वो रख के आपने पर हेड का हिसाब लगाना है। सबसे पहले आपने मार्केट विज़िट करना है, ऑफिस विज़िट करने हैं, वहाँ पे जाके ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स लेके उसके बाद आपने अपना दस्तरखान शुरू कर देना है। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस चल रहा है, पाकिस्तान में छोड़े पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस पैसे कमाने वाला है वो है फूड का बिज़नेस चल रहा है। तो खाने पीना लोगों ने लाजमी है, ये नहीं छोड़ सकते। खाना पीना हर बंदे की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ छूट सकता है, खाना पीना नहीं छूट सकता। तो ये फूड का बिज़नेस कीजिए, खाने पीने का बिज़नेस कीजिए और इससे हज़ारों नहीं लाखों कमाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।